पिले माने आज क्लास को तुम मान को स्वागत। आज आम 10म श्रेणी अनमोल बाणी पढ़ा। अनमोल बाणी रे प्रथम आम कबीर दास दोहे पढ़ा। कबीर दास दोहे पढ़ा पूर्व आग किसी कवि परिचय पढ़ी नवा। कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। 1398 मसीह जन्म होता कौन गोटे जुलाहा दंपति जी की गोटे पोखरी कूल पाई। जुलाहा माने जो माने लुगा बुणवा काम करती से माने कबीर दास को गोटे पोखरी कूल पाई। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे। बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्म को बराबर मानते थे। कबीर दास कौन बेसी अधिक पाठ पढ़ी नथिले, किंतु बुद्धि विवेक रे काम करुଥିଲେ और सब धर्म को से समान बोली भावुଥିଲେ। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था। विभिन्न धर्म के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। से समय धर्म और जाति भेद बेसी थिला। से समय कबीर दास कौन करते समय ये सब गंडगोल बेसी होता। परस्पर मध्य झगड़ा करुले। कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। तांकर कहवा अनुसार बाहर धर्म अपेक्षा आम यदि हृदय सहित भगवान को डाकिबा, भक्ति भाव सहित भगवान को डाकिबा, ताहले निश्चय आमर उन्नति हेबो। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। माने भक्ति भाव पर से अधिक बल दौले, प्रेसर दौले। वे तीर्थ व्रत, जप तप, मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। वे सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व साधा सीधा पर प्रभावशाली था। अति साधा सीधा जीवन यापन करुଥିଲେ, किंतु प्रभावशाली थिला। उनकी वाणियों को उनके शिष्य ने बीजक नामक ग्रंथ से संग्रहित किया। तांका बाणी गुड़िक शिष्य जो संग्रहित कर रखिंट धर्म ग्रंथर नाम होची बीजक। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली थे, जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। मिश्रित खड़ी बोली भाषा लिखिं दोहे, जोटा कि से समय जन समाज में प्रचलित थिला। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। तांका गुरु रामानंद स्वामी तांको से बहुत आदर करते। दोहे पढ़िबा। प्रथम दोहा। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। सांझ बराबर तप नहीं, माने सत परी तपस्या नहीं। झूठ बराबर पाप, मिछ परी पाप मध्य नहीं। जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। जा हृदय सब सत विराजमान, ता हृदय भगवान रही। आर अर्थ ये दोहे को समझे। सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। माने सत्य सब बड़े महान अटे। संसार रे सत्य परी तपस्या और ज्ञान किछि नहीं। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं। कारण बुरा काम करना पाप है। कौन पे? कारण बुरा काम करिवो जदि ताले कौन ताको पाप कहिबे।
जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है उसका हृदय निर्मल है। ये सबुबले सत कथा कहब ता हृदय को निर्मल अटे। पाप रही थे माने से किसी पाप कर नथिबो, उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। जे सबुबले सत कहथबो सत्यवादी थिबो भगवान निश्चय तार कौन ताको दर्शन निश्चय देवे। वे महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है, पापी का अनादर करता है। कहते जो समाज से सत्यवादी को सब आदर करिवो आ पापी मान को कौन करिवो अनादर करिवो। तापरे द्वितीय दोहा पढ़िबा। जो तोको कांटा बुबे तो ही बोयो तो फूल, तोको फूल को फूल है पाको है त्रिशूल। अर्थात कौन तुम रास्तार जी कंटा पकेब तुम्हें ता रास्तार कंटा न पके कौन कर तुम्हें ता रास्तार फूल बिछे दो। माने तुमको जे हैरान कले भी तुम्हें कौन कर हैरान करबनी। तार अर्थ ये आमर 2 नंबर। यह सत्य है, प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है। मैं तुम्हें यदि भल काम कर तुम निश्चय भल फल मिल, और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है। जे खराब काम करे ताको खराब फल मिल। अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जैसे करनी वैसे भरनी। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, माने जे तुम रास्ते रे कांटा पकाउछि, अर्थात जो तेरी बुराई करता है तुम उसके रास्ते पर माने जे तुमको तुम खराब कर तुम्हें तांको रास्ते कौन फूल बिछाते हो, तुम्हें तांको रास्ते में फूल पकई दो। अर्थात जे तुमको खराब कर तुमको जे हैरान कर तुम्हें ताको हैरान न करी तुम्हें तार भल काम चिंता कर। अर्थात तुम उसकी भलाई करो। तुमको जे हैरान कले मध्य तुम कौन करो तार भल करो। उसकी बुराई के लिए इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा। मैं तुम्हें जो तार भल काम कर से मुझे कौन किसी भल फल मिल, जहाँफल से तुम जो क्षति करने चाहूबे तुमको जो हैरान करने चाहूबे आ करें। उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ। यदि कबीर दास कहते तमें सब बड़े भल काम कर आओ कौन भल फल मध्य पाओ। तापर 3 नंबर दोहे पढ़िबा। 3 नंबर देखी धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। माने गोटे माली धीरे धीरे सब काम हम, धीरे धीरे रे मन धीरे धीरे सब कुछ हुए, सब काम धीरे धीरे हम। गोटे माली कौन करे गचरे 100 घड़ा पानी पकेले मध्य कौन हम ता फल शीघ्र आसबनी, जेबे आसवा कथा सेबे आसब। तार अर्थ मध्य एटी देइछि। कबीर दास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है, अर्थात उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। माने धैर्यर सहित हमें काम करना उचित, सब काम धीरे धीरे हो। इसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली के 100 घड़े पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी से फल नहीं लग जाते। गोटे माली कौन कर 100 घड़ा पानी पकेले मध्य समय आसवा आगर ता गछरे कौन हम जल्दी फल आसबनी, जेबे फल आसवा कथा से समय ही आसब। इसलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। से ऋतुर आम अपेक्षा करा पड़ो, समय आसले ही जाकि कौन हम गछरे फल आसब। पिला माने तुम मानक 3टी जाक दोहे बर्तमान मुझे कहीदेली बुझेदेली, तापर निश्चय बुझीपार। जदि भी न बुझीपार तुम मैंने ताहले प्रथम दोहे पढ़ी दोहे इन दोहे को समझो। प्रथम 1 नंबर दोहे पढ़ी 1 नंबर उत्तर पढ़,
दुई नंबर दोहा पढ़ी 2 नंबर उत्तर पढ़िबो एवं 3 नंबर दोहा पढ़ी 3 नंबर उत्तर पढ़िबो। तापर भी किसी न बुझी पारले मते कमेंट बॉक्स रे लिखिकी पठेले मो मध्य तमर उत्तर मध्य देबी। यापर हमर शब्दार्थ गुड़ा को जो देछि ताको शब्दार्थ गुड़िक भल भाबे पढ़ पढ़ी कि कौन कर निज खाते लेख। अच्छा पिला माने वर्तमान प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। 1 नंबर दीजिए सांचिया सत्य के बारे में कवि ने क्या कहा है। यार उत्तर लिखला बेले प्रथमे कविता ना लिखिबो दोहे कवि का ना कबीर दास लिखिबो तापरे आर 1 नंबर उत्तर तमर एठी देछि ए जो 1 नंबर उत्तर देछि एटा तुम माने देखि के लिखि परिबो। तापरे ख नंबर से देछि बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए। एटा मध्य ठीक सेमती कविता ना लिखिबो दोहे कवि का ना कबीर दास लिखिकी यार उत्तर मध्य ठीक सेमती 1 नंबर परी 2 नंबर जो देछि एटा देखि देखि तुम माने लिखि परिबो। तापरे आथरे हमर ग नंबर सेमती धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है। यार उत्तर ठीक सेमती कविता ना लिखिबो दोहे कवि का ना कबीर दास लिखिकी 3 नंबर उत्तरटा पूरा देखि देखि लिखि दबो। तापरे ख नंबर 2 नंबर देछि निम्नलिखित पदों के अर्थ 2 या 3 वाक्य में स्पष्ट कीजिए। एटा तो मान चाहिबो जदी सेमती लंग क्वेश्चन लिखिला परि लिखिबो नहले सरल अर्थ लिखिला टाइप रो लिखिले मध्ये लिखि परिबो। जदी लंग क्वेश्चन परि लिखुछ ताले प्रथमे कविता लिखिबो दोहे आउ कवि का ना कबीर दास लिखिके आरंभ करिबो। नहले जदी सरल अर्थ परि लिखुछ प्रथमे लिखिबो जाके हृदय डॉट डॉट आप यह कवितांश से कबीर दास जी के दोहे से लाया गया है। यह कवि सच के बारे में वर्णन किए हैं। प्रथम पैराग्राफ सरला द्वितीय पैराग्राफ को ठीक सेमती ए जो 1 नंबर उत्तर अछि याकू देखि देखि तुम माने लिखि परिबो। तापर सेमती ख नंबर 2 रख जो तको कांटा बोबे ताही बोय तो फूल एटा सेमती लिखिबो। यह कवितांश कबीर दास जी के दोहे से लाया गया है। यह कवि बुराई के बारे में वर्णन किए हैं। लिखि सरला परे तुम माने पुणी सेमती जो देछि तार 2 नंबर जो देछि एटा तुम माने देखिकी लिखि परिबो 2 नंबर उत्तरटा। तापर जो देछि हमर माली सिंचे सो घोड़ा ऋतु आए फल होय एटा से लिखियो। यहाँ पे कवितांश कविता जी के दोहे से लाया गया है। यहाँ कवि ने कहा है कि सही समय आने पर सब कुछ होता है। लिखि सरला परे एटा सेमती यार इति ऊपर उत्तर जो ऊपर देछि 3 नंबरटा देखि तुम माने लिखि परिबो। या परे हमरे शॉर्ट क्वेश्चन गुडा को डिस्कशन करिबा। किसके बराबर तप नहीं है अच्छी मो एपटे दाको लिखि टाइप करछि किसके बराबर तप नहीं है एठी अछि उत्तर सच के बराबर तप नहीं। देखा उत्तर गुडा को मो मध्ये टाइप मध्ये कर दिछि। तापरे 2 नंबर उत्तर मध्ये एठी अछि झूठ के बराबर ख नंबर 3 रे ख नंबर उत्तर अछि झूठ के बराबर पाप नहीं है। तापरे ग नंबर उत्तर मध्ये लिखछि जिसके हृदय में सच होता है उसके हृदय में भगवान होते हैं। घ नंबर झूठ की तुलना पाप के साथ की गई है। व नंबर सच की तुलना तप के साथ की गई है। तापरे च नंबर उत्तर जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है तुझे उसके लिए फूल बिछाना चाहिए। तापरे 6 नंबर पेड़ में ऋतु आने पर फल लगते हैं। ज नंबर माली 100 घड़े पानी सिंचता है। तापरे 6 नंबर इन दोहों के रचयिता कबीर दास है। 9 नंबर प्रथम दोहे में आप शब्द का अर्थ भगवान है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर गुडा अच्छी लिखिदब तुम मैंने
तापरे आसीबा भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान उत्तर मध्य टाइप कर दीची ताको चाहिए तुम माने लिखि परियो। 1 नंबर दीची कोन विलम या विपरीत शब्द लिखिए। विलम शब्द गुडा एठी देछि मध्य चाहिए माने लिखि परियो। सच सच रा विलम शब्द देछि सच झूठ, पाप पुण्य, बुरा भला, धीरे जल्दी, कांटा फूल। तापरे 2 नंबर सेमती देछि शब्द समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द लिखिबो बराबर समान, झूठ कलुष, पाप कलुष, हृदय दिल, फूल पुष्प, घड़ा घट, ऋतु मौसम। हैला नंबर 3 नंबर देछि वचन बदलिए सेमती लिखिबो पाप रो पाप, फूल फूल, फल फल, माली मालिया रे के मात्रा चेंज हबो। तापरे घड़ा घड़े, ऋतु ऋतुई। तापरे 4 नंबर देछि कोन खड़ी बोली रूप लिखिए। खड़ी बोली रूप मध्ये एठी मु लिखि देछि लेख सांच रो सच। सांच रो खड़ी बोली रूप सच हबो जाके जिसके, हृदय तोको तुझको, बुबे बोता है, बाको उसको, होय होता। सब गुड़ाक उत्तर मु तुम मानक लिखि देछि। तुम चाहिबो जदि स्क्रीन देखि मध्ये लिखि परिबो। पिलाने आजिर क्लास रे बस एतिकी। तापरे पुणी परवर्ती क्लास रे मु सूरदास पद विषय आलोचना करी एवं तार प्रश्नोत्तर आलोचना करी। हो रहुछि धन्यवाद।